नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज काफ़ी दिन के बाद लाइव सेशन हुआ है हमारा, और ये क्वेश्चंस बहुत आ रहा था क्योंकि आजकल जो ये मौसम है बारिशों वाला और इतना ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बीपी लो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नोट कर लीजिए। एक तो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉल आता है वो पाउच आपको अपने साथ रखना चाहिए। जिनको भी लो बीपी के सिम्टम होते हैं या ऐसा होता है कि सारा दिन सोए रहें, फिर भी बीपी जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वो लथार्जिकनेस किसी और रीजन से भी हो सकता है। लेकिन जो इस सीजन में ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो लो बीपी वाले सिम्टम के ज्यादा चांसेस हैं और लो बीपी की परेशानियां ज्यादा हैं। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉल एक पाउच आता है, तो आधा पाउच 1 से 1.5 गिलास पानी में आपने घोलना है और उसको धीरे धीरे सिप करते हुए पी लेना है, तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलता है। दूसरा, आजकल लो बीपी के साथ वॉमिटिंग, चक्कर आना, हेडेक, ये सारे सिम्टम भी लो बीपी की वजह से हो सकते हैं। तो उसमें भी यही चीजें, होम रेमेडीज काम आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। 10 से 15 छोटी वाली जो द्राक्ष होती है, किशमिश होती है, वो आप खूब आराम से चबा चबा कर ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर इनटेक कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीफ मिलता है अगर ऐसा हो रहा हो आपके साथ कि सोए रहें, पड़े रहें। इस सीजन में होता है ये ज्यादातर, श्रावण मास में, बारिशों के सीजन में, क्योंकि वायु प्रकुपित हो जाती है, वात प्रकुपित होती है। ये चलो आयुर्वेदा के अनुसार है, तो उसमें ऐसे दिक्कतें आती हैं। दूसरा, स्टमक इन्फेक्शन की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। ये थोड़ा सा गहरी बात है, इसको ध्यान से सुने और समझें। आपकी हेल्थ के लिए अगर आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर, कोई गुरु आपको स्वस्थ नहीं कर सकता। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो कच्ची सब्जियां खाना आजकल के सीजन में आप जरूर कम कर दें। बॉइल्ड वेजिटेबल लें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है बारिशों के मौसम में। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। होम रेमेडी में मैंने आपको 2 बोला है, इलेक्ट्रॉल और छोटी किशमिश, द्राक्ष। एक आप अपने पास गुड़ रख सकते हैं, गुड़ जैगरी अच्छे वाला, तो 50 ग्राम आप गुड़ खाएं और ल्यूकवार्म वाटर पी लें। जैसे सुबह सुबह उठकर आप, आजकल के सीजन में अगर आपको लो बीपी की दिक्कतें हैं, चक्कर आना, वॉमिट सेंसेशन होना, तो ये 3 आपको होम रेमेडीज पता लग गई। इनको आप जरूर अपनाएं और उसका बेनिफिट लें। अगर हाई बीपी के सिम्टम है, देखो बीपी के किसी भी केस में आपको रिस्क नहीं लेना। एक तो घर पे आपको मॉनिटर लेकर आ जाना चाहिए अगर अप डाउन रहता है बीपी, ताकि मैनुअल अच्छा होता है, बट एक मोटे तौर पर पता लग जाता है कि अगर आपके पास घर पर बीपी का मॉनिटर है, मशीन है, सेल वाली जो आती है, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि लो जा रहा है या हाई जा रहा है। अगर हाई बीपी हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, एल्बो, जो ये एल्बो ज्वाइंट का बोन है, इसके साथ लगते ही इसको आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना कि हाई बीपी वालों ने दवाई खाई नहीं है और इसको प्रेस करते रहें। दवाई जो डॉक्टर ने दी है उसमें लापरवाही नहीं करनी है। ये बीपी और शुगर जो है रिस्की प्रॉब्लम होती है, इसमें लापरवाही नहीं करनी। तो लो बीपी और हाई बीपी में, हाँ, अगर लो बीपी आपको पता लग रहा है और ये 3 होम रेमेडीज करके भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और हाई बीपी में तो अगर आप होम रेमेडी के सहारा ना रहे, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं। अगर दवाई खाने के बाद भी आपका बीपी लो नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। हाँ, हाई बीपी में होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सदाबहार के पत्ते, सदाबहार एक पौधे का नाम है, उसके पत्ते 10 पत्ते हर रोज लंच में उसकी चटनी बनाकर खाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन छोड़ दें। चाहे आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, शुगर का हो, बीपी का हो, लो बीपी, हाई बीपी, मेडिसिन नहीं छोड़नी है। होम रेमेडीज तो इसलिए होती है कि आप उनसे हेल्प ले पाएं,
ताकि आपकी दवाई जो मात्रा है वो ना बढ़े आगे आने वाले समय में, या कम होती है अगर तो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस रहकर उसको धीरे धीरे आप कम कर सके। अपने आप से आपको दवाई नहीं छोड़नी है। ऐसे पेशेंट भी मिले मुझे, एक दिन अनुलोम विलोम करेंगे और उस दिन दवाई नहीं खाएंगे। ये लापरवाही नहीं करनी है। दवाई को अगर आपने कम ज्यादा करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही करना है। होम रेमेडीज आपकी हेल्प के लिए हैं, योग आपकी हेल्प के लिए है, प्राणायाम है, वॉक करना है, एक्सरसाइज जो भी है, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई स्किप कर दें, ये बहुत रिस्की काम हो जाता है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन, 1 और 2 अगस्त को हम फ्री यहां पर कैंप लगा रहे हैं, रेजिडेंशियल कैंप है वो हमारे ओरायू योगशाला में। यहां पर है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। 3 तारीख से ऑनलाइन मेडिटेशन है और 6 तारीख से आयुर्वेदा के सेशंस हैं ऑनलाइन, और टीटीसी के भी सेशंस हैं, मतलब जो प्रोफेशनली योगा टीचर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के सेशंस हैं। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। बाकी जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है आप जरूर पूछिएगा, लाइव सेशन का यही फायदा होता है। सीमा सिंह रॉय जी, अलका महेश्वरी जी, सुरेंद्र अरोड़ा जी, प्रेमलता शर्मा जी, नमो आनंदम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में आने के लिए। और कोई भी डाउट क्वेश्चन है आप जरूर क्लियर करें। अभी लाइव सेशन अगर खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप ड्रॉप तो कर सकते हैं, मैं बाद में रीड करके आपको जरूर आंसर, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आंसर करूं। अब आज का भजन पवन कुमार श्रीवास्तव जी, नमो आनंदम। आज भजन अलग है, मतलब पहले नहीं सुनाया, ये जो खुल गया बाई चांस ही। जैसे सब लोग ना, काफी लोग माला करते हैं ना, कोई भी मंत्र की, कोई श्लोक की माला जपते हैं। तो अध्यात्म में सबसे अच्छी जो माला है, सबसे बेस्ट जो माला है वो है सांसों की माला। स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, कि इन सांसों की माला पर ही हम उस परमात्मा का ध्यान करें, तो उससे अच्छी कोई माला नहीं है, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। दूसरी माला को तो आपको पवित्र करना होता है, धोना होता है, उसके अपने नियम होते हैं, पर सांसों की माला आपके हमेशा साथ रहती है, ठीक है। तो ये भजन, अभी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन के बाद ये भजन सुनते हैं। अलका महेश्वरी जी पूछ रहे हैं, प्रेगनेंसी में 9 मंथ फ्लूइड कम है, क्या करना चाहिए? लिक्विड, अलका जी वैसे तो ये सारा आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, और दूसरा उसमें ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि क्या देना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। लेकिन हाँ, जो मोटे तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूं, विद फाइबर जूस दीजिए। मौसमी मीठा होना चाहिए जूस, खट्टा नहीं होना चाहिए। लिक्विड डाइट जितना हम दे सकते हैं, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसमें प्रेगनेंसी में मां को लिक्विड डाइट पर ही ज्यादा रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं उनको ग्राइंड करके जूस की फॉर्म में ले आएंगे, तो विद फाइबर लेना चाहिए। नहीं पवन कुमार जी, त्रिफला नहीं यूज करना चाहिए प्रेगनेंसी में। लिक्विड फॉर्म मतलब सेमी लिक्विड हो जाता है वो फ्रूट, स्मूदी आप बोल सकते हैं, वो स्पून से खाना चाहिए। और एक दिन में फ्रूट का 3 मील होना चाहिए, ठीक है। मिक्स फ्रूट भी आप बना सकते हैं उसको, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं रीजन भी बता देता हूं, खट्टा अग्नि तत्व होता है और अग्नि तत्व अंदर जाकर फ्लूइड को ड्राई कर सकता है, इसलिए कोई लेमन जूस या बहुत ज्यादा खट्टे फल आ जाते हैं कई बार, मौसमी या संतरा, ये नहीं खाना है।
ये ध्यान रखें, क्योंकि वो शुरू में लिक्विड लग रहा है, उसका एंड ऑफ रिजल्ट अग्नि है। ठीक है। और क्या करना है, जैसे वेजिटेबल या दाल बनानी है, उसको भी पानी उसमें ज्यादा रखेंगे और उसको ज्यादा मतलब पतला बना लेंगे, सब्जी को भी और दाल को भी। और डाइट कौन सी लेंगे, जो इजी टू डाइजेस्ट है, लाइक दलिया, ओट्स, और उनको भी पतला बनाएंगे। तो इस तरह से पानी की मात्रा ज्यादा जाएगी फूड के साथ भी, और वैसे भी पानी का इंटेक होगा, गर्मी है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और उसमें ठीक होने का मैकेनिज्म ये है, जब आप हार्ड और सॉलिड डाइट नहीं लेते तो हमारा इंटरनल जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और जो वेन और आर्टरीज हैं उनमें भी स्पेस बढ़ जाता है। वेन और आर्टरीज के थ्रू ही प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड बनता है वो बच्चे तक पहुंचता है, वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। अगर उनमें स्पेस कम होगा, मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि फ्लूइड कम बनता है और बच्चे तक कम पहुंचता है, और बच्चे का वेट कम हो जाता है। मतलब उतना नहीं बढ़ता जितना रेशो वाइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ फैट नैरो हो जाती हैं उस तक पहुंचने का रास्ता। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्पेशल आप मुझे सारी रिपोर्ट्स जरूर भेज दें व्हाट्सएप पे, जो भी हेल्प होती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। राजेंद्र मथारू जी, नमो आनंदम। प्रेगनेंसी में त्रिफला नहीं लेना चाहिए पवन कुमार जी, क्योंकि उसमें जो हरड़ होती है वो गर्म प्रकृति की होती है, बहेड़ा भी गर्म प्रकृति का होता है, कफ नाशक होते हैं, और जब पोषण की बात आती है तो कफ शरीर को चाहिए होता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के त्रिफला नहीं देना चाहिए। सुरेंद्र अरोड़ा जी, गुरुजी मेरा गर्मियों में बीपी नॉर्मल रहता है और मैं गर्मियों में दवाई नहीं लेता, सर्दियों में। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या है, स्वेटिंग ज्यादा होती है और सोडियम बॉडी से एग्जिट हो जाता है। तो ऐसा होता है कि दवाई कम करनी पड़े हाई बीपी की, या कई बार दवाई लेने से बीपी लो आ जाता है। लेकिन बीपी के मामले में डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करते रहना चाहिए कि इस टाइम ये कंडीशन है, वीकली या 10 डेज बाद या 15 दिन बाद, कि इस टाइम ये कंडीशन है, गर्मियां आ गई हैं और ये कंडीशन रहती है, अगर मैं दवाई लेता हूं तो बीपी नॉर्मल से लो चला जाता है। तो डॉक्टर आपको उस तरह से गाइड करेगा। सर्दियों में नेचुरल बीपी हाई होता है, क्योंकि ठंडक की वजह से हमारे जो पूरा बॉडी का वेन्स आर्टरीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, तो इस वजह से खून का दबाव बढ़ जाता है। गर्मियों में एक तो ये होता है कि फैलावट हो जाती है वेन्स और आर्टरीज में, और स्वेटिंग की वजह से सोडियम भी बॉडी से निकल जाता है, तो लो बीपी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये रीजन मैंने बता दिया आपको, लॉजिक क्लियर हो गया। हाँ जी अलका जी, ठीक है। अभी चलो भजन साथ में गाना है। श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम। ऐसी कृपा कर प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला,
रंग दो इस मन को, कर दो मत वाला, मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। चलो आज के लिए इतना काफी है। काफी दिन बाद हुआ ना लाइव सेशन। तो किरण सिन्हा जी, सुनीता मंधानी जी, आरती वर्मा जी, मंजू भट्ट जी, सभी को नमो आनंदम। और जो जो बातें कही गई हैं उनका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। चारू कात्याल जी नमो आनंदम। और इंफॉर्मेशन मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 1 और 2 तारीख को ऑफलाइन सेशन है, बिल्कुल फ्री 2 दिन का वो कैंप है हमारे यहां पर और आयु योगशाला के अंदर। और 3 तारीख को ऑनलाइन मेडिटेशन का सेशन है, वो भी फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है। वो इवनिंग में है 7 से 8, 1 घंटे का सेशन है, वो भी फ्री फॉर ऑल है। 3 तारीख को, 3 अगस्त को शाम को 7 से 8। आप भी जरूर आए, आपके नियर डियर को बताएं, ताकि सबको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंद।